चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू BC ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट एट AB एंड AC एट अ पॉइंट P एंड Q रेस्पेक्टिवली। AP बराबर है QC के, PB बराबर है 4 सेंटीमीटर यूनिट एंड AQ 9 सेंटीमीटर यूनिट। देन द लेंथ ऑफ AP की लेंथ क्या, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो मैंने माना कि ये वाला पॉइंट मेरे पास में A होगा, ये वाला पॉइंट मेरे पास में B होगा और ये वाला पॉइंट मेरे पास में C होगा। अब एग्जामिनर ने कहा AB और AC की लाइन पे कोई दो पॉइंट है, वो पॉइंट है आपके क्या, आपके P और Q पॉइंट है। P और जो Q पॉइंट है, P और जो Q पॉइंट है वो पैरेलल है BC के, यानी कि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मान लिया, आपका ये P मान लिया और ये मैंने Q मान लिया। अब वो कह रहा है कि ये वाला जो इसके पैरेलल है, तो देखिए इस त्रिभुज के बारे में अगर आपको पता है ना कि ये सिमिलर प्रूफ हो सकता है, यानी समरूप सिद्ध हो सकता है, तो फिर मैं इसकी इस वाली साइड अपॉन में इस वाली साइड, इस वाली साइड अपॉन में इस वाली साइड, या फिर ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड को मैं इक्वलेट कर सकता हूँ, बराबर कर सकता हूँ, क्योंकि सिमिलरिटी रूल यही कहता है। देखिए ये वाला जो एंगल है छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर है और बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर ये क्या आपका कॉमन है। बट जैसे ही मैं इस वाले एंगल के बारे में आता हूँ, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के कॉरस्पॉन्ड होता है, यानी कि ये दोनों क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होते हैं। क्योंकि ये क्या होगा, ये इसके पैरेलल है। अगर यहाँ पर ये 60 है तो ये अंदर वाले इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 में से माइनस करोगे, फिर वो 180 में से माइनस करोगे तो ऊपर वही जाएगा। तो देखिए एग्जामिनर ने कहा कि भाई इसमें जो है ना ये QC जो है वो AP के बराबर है। अगर मैं QC को x मान लूँ तो ये मेरे पास x हो जाएगा। फिर उसने कहा कि भाई जो PB है वो 4 सेंटीमीटर, यानी ये वाली लेंथ उसने 4 सेंटीमीटर दे रखी है और ये वाली लेंथ उसने कितनी रखी 9 सेंटीमीटर दे रही है। तो एग्जामिनर मुझसे ये वाली लेंथ पूछ रहा है कि AP की लंबाई क्या है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं समरूप। ये x अपॉन में क्या होगा, x प्लस का आपका 4 होगा, बराबर में 9 अपॉन में 9 प्लस का आपका x होगा, ये होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा आपका 9x प्लस का x का स्क्वायर इक्वल टू में 9x और प्लस का कितना होगा आपका 36। ठीक है, इससे मेरा ये कट जाएगा, x इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, यानी x की जो लेंथ होगी वो 6 यूनिट होगी, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक चीज और समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो आना ही है, अब नहीं तो आगे आ जाएगा। देखिए अगर इसका एरिया का रेशियो दे रखा तो हमेशा जो साइड्स होती हैं, साइड्स की स्क्वायर का जो रेशियो होता है वो उन ट्रायंगल के एरिया के रेशियो के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।